गैस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके पास कोई सा भी ब्रांड का डिवाइस हो, उसके अंदर अगर फास्ट चार्जिंग है और पहले वो फास्ट चार्जिंग बढ़िया से चार्ज हो रही थी, फास्ट चार्ज हो रही थी, बट अभी आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो इस वीडियो के साथ टिल एंड बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस प्रॉब्लम का, मतलब स्लो चार्जिंग का सॉल्यूशन। कि अगर आपके डिवाइस में स्लो चार्जिंग हो रही है, चाहे वो रियलमी का डिवाइस हो, चाहे वो रेडमी हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो वन प्लस हो, तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये शेयर करना भी। तो Realme X2 में जब मैंने लिया 30 वोल्ट का चार्जर इसमें सपोर्ट है और वो चार्जिंग है इसके अंदर, तो शुरुआत में अच्छे से चार्ज किया, तो अच्छे से चार्ज हुआ, 2-3 महीने अच्छे से चला, बट उसके बाद इसमें थोड़ी सी स्लो चार्जिंग होने लगी बिकॉज ऑफ अपडेट्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपडेट। सॉफ्टवेयर्स की वजह से डिवाइस में स्लो चार्जिंग होने लग जाती है, बट यहाँ पर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि नेक्स्ट अपडेट जब आपको मिलता है तो उसको फिक्स भी, पूरा नहीं तो 50% 70% तक फिक्स भी कर दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सॉफ्टवेयर में इशू रहता है तो उसको फिक्स किया जा सकता है, जिसका साफ मतलब ये निकलता है कि अगर सॉफ्टवेयर से है तो ये लंबे दिनों तक ये इशू नहीं रहेगी। ठीक है, आपको समझ लेना है। एंड इसके बाद दूसरी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये है कि जैसे कि आपके फ़ोन में जो भी चार्जिंग है, जैसे कि वूक हो, चाहे वो कोलकॉम की हो, चाहे वो सुपर डार्ट हो, चाहे वो कोई सी भी हो, उसके अंदर जो वोट है वो मैटर करता है। और 30 वोट है, 18 वोट है, 20 वोट है, 65 वोट है, ये मैटर करता है और टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती है। और यहाँ पर एक और बात मेंशन करूँगा कि अगर आपको ये पता लगाना है कि जैसे कि आपको लग रहा है, पहले तो महसूस होने लग जाएगा कि ये डिवाइस चार्ज स्लो हो रहा है, क्योंकि आप बहुत दिनों से डिवाइस 1 महीना यूज़ करने के बाद ही आपको पता लग जाता है कि स्लो चार्ज हो रहा है, फास्ट चार्ज हो रहा है, आपको बिल्कुल सही से अनुभूति होने लग जाएगी। तो आपको इसको कंफर्म करना है कि मेरा डिवाइस क्या सच में ही स्लो चार्ज हो रहा है या मैं बस ऐसे ही शक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ तरीका कि अगर आपका डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है तो कैसे आप पता लगाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको पता लगाने के लिए आप काम करिए, आप नीचे हुए जो लिंक मैंने देखा है ऐप की, उसको डाउनलोड करिए अपने एप्पल या फिर जो भी डिवाइस में स्लो है उसमें डाउनलोड कर सकते हैं आप। एप्पल एंड्रॉयड दोनों में कंपेटेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से इस ऐप का नाम एम्पियर है, इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप अपना जो चार्जर है उसको अपने डिवाइस से कनेक्ट करिए। तो यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ और मैं खुद भी वर्बली आपको बता ही दे रहा हूँ कि अगर आपके फ़ोन में 20 वोट, 18 वोट और 20 वोट की चार्जिंग है तो आपका जो एम्पियर इसके अंदर ऐप में शो होगा वो 2000 से लेकर 1800 से लेकर 20-2200 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना फ्लैक्चुएट करेगा। ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ एम्पियर, ये 0 से 50-60 के बीच तक के ही चार्जिंग परसेंटेज तक की बता रहा हूँ। अगर आप 70-80% पे चार्जिंग लगाते हैं तो ये जो है एम्पियर कम दिखाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा डिवाइस चार्जर है, फास्ट चार्जर है, वो 70% तक ही काम करता है, उसके बाद स्लो चार्जिंग लग जाती है, 65% तक ही चार्ज करता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगर आपके फ़ोन में 30 वोट की चार्जिंग है, जैसे कि पास Realme X2 है, तो इसके अंदर कितना एम्पियर दिखाएगा। तो यहाँ पर आपने अगर नया डिवाइस लिया है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन अगर आप जब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2500 एम्पियर से लेकर 3500 एम्पियर तक फ्लैक्चुएट करता है। तो ये आप समझ लीजिए नॉर्मल है। और आप इसको स्विच ऑफ करके अगर चार्ज करेंगे, डिवाइस फ्लाइट मोड ऑन करके चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर आपका फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर यही आपका 50 वोट की चार्जिंग है तो ये 4500 तक जाएगा, 5000 तक भी जा सकता है। तो ये इतना होगा और उसके बाद 65 वोट तक का भी कुछ इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके बाद अगर ये आपका सही आता है तो आप समझ लीजिए कोई भी इशू नहीं है। बैटरी में हो सकता है आपकी बैटरी ख़राब हो, तब यहाँ पर हो सकता है कि आपको सर्विस सेंटर जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये पता लगता है कि जो वही दिक्कत है कि मेरा जो एम्पियर है वही बहुत स्लो आ रहा है, 30 वोट का चार्जर से मैं कर रहा हूँ और सिर्फ 1000 आ रहा है, 800 आ रहा है, 600 आ रहा है, तो आपको क्या करना है। देखिए, आप हो सकता है कि आप एक ही प्लग में बार बार यूज़ कर रहे हो, तो आपका प्लग हो सकता है ख़राब हो गया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लग में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप दूसरे घर में जाके ट्राई कर सकते हैं, अपने दोस्त के घर में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैं फाइनल बात बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छी पहले केबल, चार्जिंग केबल लेनी है। कौन सी लेनी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपके पास
में ये जो चार्जिंग केबल है ये 65 वोट तक की सुपर डार्ट चार्जिंग केबल है जो कि रियलमी की तरफ से है। ये मैंने 450 से लोकल मार्केट से ली है और ऑनलाइन भी ये इतने की मिलती है। लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बार में से, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये दोस्तों चार्जिंग केबल 65 वोट तक के लिए कंपेटेबल है। यहाँ पर दोस्तों मैं 65 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं ये जो चार्जिंग केबल है 65 वॉट तक की कंपेटेबल, ये रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस सब के साथ कंपेटेबल है। मैं ये अपना MI A3 से भी चार्ज करता हूँ जिसके अंदर 20 वॉट की चार्जिंग है, तो उसमें 1800 से 2200 एम्पियर आता है वॉट। और यहाँ पर ये अगर आपका 10 वॉट का स्टैंडर्ड भी है तो उसके अंदर आपको ये 1800 एम्पियर दिखाएगा, ठीक है, 600 भी दिखा सकता है, तो नॉर्मल है। तो यहाँ पर आपके अडेप्टर से के साथ कनेक्ट होके जितना ये आउटपुट देगा ये चार्जिंग केबल उसके साथ कंपेटेबल हो जाएगी और आपके फ़ोन में जितनी सपोर्ट है चार्जिंग उसको ये कन्वर्ट करके जो वोट है वो भेज देगी। तो मतलब ये चाहे जितना 65 वोट तक के चाहे जितना आप इसको अडेप्टर लगा लीजिए, ये चार्जिंग केबल कंपेटेबल है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि आप फ्यूचर में फ़ोन ज़रूर अपग्रेड करेंगे, तो अब जब अपग्रेड करेंगे और आप साफ सीधी बात है अभी चार्जिंग टेक्नोलॉजी 15,000 रुपये में 65 वोट पहुंच चुकी है, तो ये 65 वोट अगर आप लेते हैं तो आप फ्यूचर प्रूफ हो जाते हैं और आप मल्टी डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। चाहे उसमें आपको 30 वोट हो, 20 वोट हो, चाहे जितनी हो उसमें सपोर्ट करेगा। देखिए ये जो आपका अडेप्टर है मेरा 30 वोट का है, तो मैं इससे अगर 65 वोट करता हूँ तो बहुत ही आसानी से ये 30-35 और बहुत ही अच्छी, मतलब आपको एम्पियर बिल्कुल भी शक नहीं रहने वाला है कि ये कंपेटेबल नहीं बैठेगी। क्योंकि ये स्पेशली इसकी जो मतलब स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई के लिए बनी है। तो ये अगर लो फेंक रहा है तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको फ्यूचर प्रूफ भी इसी केबल के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया। देखिए फिर भी अगर आपके केबल लेने के बावजूद आपकी स्लो चार्जिंग नहीं होती है तो अब क्या करिए मैं बता देता हूँ। आपको सर्विस सेंटर विज़िट करना है, क्योंकि आपने पहले तो चार्जिंग केबल देख लिया, आपका अडेप्टर जल्दी ख़राब होता नहीं है क्योंकि अडेप्टर में कोई ख़राब होने वाली चीज़ है ही नहीं जल्दी। तो यहाँ पर आपको सर्विस सेंटर विज़िट करना है। अगर आपका 6 महीने के अंदर ही आपने मोबाइल लिया है तो आप सर्विस सेंटर जाएंगे, आपका जो भी इशू होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व हो जाएगा। बस डिवाइस में पानी वानी और जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो आप बिल के साथ अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर, अपने ब्रांड के सर्विस सेंटर विज़िट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इशू है बहुत ही मतलब आसानी से सोल्व हो जाएगा और आप जैसे नए डिवाइस को एंजॉय कर रहे थे वैसे एंजॉय कर पाएंगे। तो बहुत आसानी से स्लो चार्जिंग सोल्व हो जाएगी। यही था वीडियो में, मैंने ऐप का लिंक, उसको बाय करने का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से आप बाय करेंगे तो मेरे को भी हेल्प होगी। यही था वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस में डालता रहता हूँ इस चैनल पे। मिलता हूँ मेरे साथ, मैं हूँ सलमान। अभी आप देख रहे थे अपने भाई का मिस्टर टेक चैनल। बाय।